हेलो एवरीवन, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव मल्टीनोमियल थ्योरम। इसको तो आप ऐसे देखो, ये अभी बताएंगे थोड़ी देर में। पहले आप यहाँ पर देखो, ये क्या है? बाइनोमियल थ्योरम x प्लस ए टू द पावर n। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, ठीक है। थ्योरम, जब हम बाइनोमियल थ्योरम की बात कर रहे हैं, वो क्या है? वो तो एक रूल है, हाउ टू एक्सपेंड x प्लस ए टू द पावर n, है ना। उसी को बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। तो लिखने का तरीका क्या है? समेशन r जीरो से लेके n तक NCR x की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर r, ऐसे लिखते हैं, है ना। तो NCR को हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पर n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करो, n माइनस r को चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू s। ये s है, तो यहाँ पर n माइनस आर की जगह लिखा गया s, ठीक है। यहाँ भी s हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा s फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो r इधर गया, तो r प्लस s टोटल हो गया n। गॉट इट। तो बाइनोमियल थ्योरम को ये लिखने का दूसरा तरीका हो गया, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो r प्लस s टोटल होना चाहिए n। यहाँ पर r एंड s, ये क्या होगा? दिस विल लाई बिलोंग्स बिटवीन 0 से n तक। r और s की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होकर n तक जा सकती है, ठीक है। तो ये कि जब यहाँ पर हम r को 0 रखेंगे तो s को ऐसा कुछ रखना पड़ेगा कि टोटल जो है वो n हो जाए आपका। समझ में आ रहा है? तो वो पहली टर्म आ जाएगी, समेशन लगाए, फिर प्लस, फिर r को 1 रखोगे तो s को उसके अकॉर्डिंग ही कुछ रखना पड़ेगा कि टोटल आपका n आ जाए। जैसे r को 0 रखा तो s कितना होगा? n होगा। r अगर 1 होगा तो s क्या हो जाएगा? n माइनस 1, क्योंकि टोटल हमें n चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो इसको लिखने का, ये जो लिखा है यहाँ पे समेशन फॉर्म में, इसी को लिखने का ये दूसरा तरीका हो गया। गॉट इट। तो अब इन जनरल बात करें तो ये तो बाइनोमियल के लिए हो गया। अगर दो से ज्यादा टर्म होगी तो उसी को बोल रहे हैं हम मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है। दो से ज्यादा टर्म है, लाइक x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x के टू द पावर n, बहुत सारी टर्म्स है तो मल्टीनोमियल बोल दिया। थ्योरम लगाया है तो यानी कि इसको एक्सपेंड करने का जो रूल है उसी को बोल दिया हमने मल्टीनोमियल थ्योरम। और वो रूल क्या है? वो ये लिखा है आपके सामने, ठीक है। तो अभी बाइनोमियल के लिए बताया था, अब इन जनरल उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जितनी भी टर्म्स लिखी है यहाँ पर x1 x2 x3 अप टू x के, सभी को लिखा, ठीक है, इनटू में। और लेट से पावर हमने रेज करी r1 r2 अप टू r के, और यही जो पावर है ये यहाँ पर ऐसे लिखी जाएगी r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल इंटू r के फैक्टोरियल, सही है। और यहाँ पर n फैक्टोरियल, सही है। इन सब का जो सम होगा r1 प्लस r2 प्लस r3 अप टू r के, इन सब का जो सम होगा डेट विल बी इक्वल्स टू n। समझ में आ गया? अब अगर मैं आपसे पूछूं यार, मुझे ना यहाँ पर x की पावर, मतलब इसका कोफिशिएंट बताओ, लाइक चलो अब यहाँ पर देखो, आप इधर आ जाओ। यहाँ पर ये एक्सपेंशन है k1 इंटू एक्स प्लस k2y प्लस k3z टू द पावर n, ठीक है। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो उसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर अल्फा इंटू कोफिशिएंट ऑफ y की इंटू y टू द पावर बीटा इंटू z टू द पावर गामा, इसका कोफिशिएंट बताओ। भाई इसको एक्सपेंड करोगे टर्म्स लिखी जाएगी, तो x की पावर अल्फा, y की पावर बीटा, z की पावर गामा का कोफिशिएंट बताओ। तो ये पहली बात, यहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा होंगे ये क्या हो सकते हैं? आपके पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। मतलब ये वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर ना बोल के होल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। होल नंबर, इसको तो होल नंबर बोलो। और n ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। यहाँ से आई पॉजिटिव हटा दो, होल नंबर, यहाँ पे 0 भी हो सकता है, ठीक है।
तो अगर इन सब का सम अल्फा बीटा गामा का सम n के बराबर नहीं है फिर तो क्या होगा, ऐसी कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऐसी कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, इस बात का मतलब क्या है कि कोफिशिएंट होगा नहीं, फिर तो हम क्या बोलेंगे, जीरो। सही है। और अगर इनका सम n के बराबर हो गया, जैसे अभी हमने प्रूव करके दिखाया, ठीक है, n के बराबर हो गया, फिर तो जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये जितने भी टर्म्स हैं इसमें पावर रेज करोगे ना अल्फा बीटा गामा, तो एक्स वाई जेड की तो पावर यही आ जाएगी अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पे बचेगा k1 की पावर अल्फा इंटू k2 की पावर बीटा k3 की पावर गामा, और ये तो लिखना ही है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल, जो भी यहाँ पे पावर है अल्फा बीटा गामा उन्हीं का फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा। सही है, समझ में आ गया। तो मल्टीनोमियल थ्योरम का प्रूफ करा दिया आपको, ठीक है। इन जनरल हमने ये लिखा, फिर यहीं से बताया अगर मैंने इसका कोफिशिएंट पूछ लिया तो इसका कोफिशिएंट ये हो जाएगा, ठीक है, समेशन हटाओ ये कोफिशिएंट हो गया। समझ में आ रहा है। तो अब एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस 4y प्लस 8y टू द पावर 25, तो 3 टर्म्स है इसमें। कोफिशिएंट बताना x की पावर 2 इंटू वाई की पावर 3 इंटू जेड की पावर 7। तो पहले तो हमने यही चेक करा कि जो पावर्स लिखे हैं यहाँ पर इनका जो सम है ये अल्फा बीटा गामा का काम कर रहा है, इन तीनों का सम 25 के इक्वल होना चाहिए, वो तो नहीं है। अब नहीं है तो मतलब ऐसी कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब कोफिशिएंट विल बी जीरो। सही है। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं भाई x की पावर 19 इंटू वाई की पावर 2 इंटू जेड की पावर 4, इसका बताओ कोफिशिएंट, तो 19 प्लस 2 21 प्लस 4 25, तो इन तीनों का सम 25 आ गया, n के बराबर आ गया, तो इसका मतलब अब की बार ये टर्म एग्जिस्ट करेगी, है ना, तो ये टर्म एग्जिस्ट करेगी। तो कोफिशिएंट बताओ। अब कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे, n का काम कर रहा है 25, तो 25 फैक्टोरियल, ये अल्फा है बीटा है गामा है, तो अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल ऐसे लिख देंगे। 19 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, अल्फा बीटा गामा का काम कर रहा है। सही है। और यहाँ पर 3x की पावर अल्फा जाएगा डेट इज 19, ठीक है, पहले इसको पूरा ही लिखोगे ना आप, पहले तो ऐसे ही लिख लेना 3x की पावर 19, फिर इंटू माइनस 4y की पावर 2 इंटू 8z की पावर 4 ऐसे लिख लिया। तो ये हो जाएगा आपका फिर 3 की पावर 19, यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस 4 टू द पावर 2, और यहाँ से आ जाएगा 8 टू द पावर 4, ठीक है। इसको अलग निकाल दो, x की पावर 19 इंटू वाई की पावर 2 इंटू जेड की पावर 4, ये अलग हो जाएगा। सही है। और ये जो बच गया ये कोफिशिएंट हो जाएगा। गॉट इट। आई होप कि समझ में आ गया। नाउ x की पावर 21 इंटू वाई की पावर 4, इसका कोफिशिएंट बताओ। तो अब की बार यहाँ पर इंटू जेड की पावर 0 है, ठीक है, मतलब यहाँ पे टोटल सम तो 25 हो गया, मतलब ऐसी टर्म एग्जिस्ट करेगी, बट यहाँ पे जेड दिखाई नहीं दे रहा, इस बात का मतलब क्या है, इंटू जेड की पावर क्या है, 0 है। समझ में आ रहा है। तो वही लिखा है यहाँ पर 25 फैक्टोरियल, यहाँ पे 21 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो 1 होता है तो लिखने की जरूरत तो है नहीं, और यहाँ पे 3 की पावर 21 हो जाएगा क्योंकि अल्फा का काम कौन कर रहा है, 21, माइनस 4 की पावर 4 हो जाएगा, ये बीटा का काम कर रहा है, इंटू 8 की पावर 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गामा का काम कौन कर रहा है, 0, जेड की पावर 0 है। सही है, समझ में आ गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड कोफिशिएंट हो गया। सही है। जिन बच्चों को पीएनसी का थोड़ा भी आइडिया है, जिन्होंने पढ़ा है पीएनसी में बाइनोमियल मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ा है, तो वो तो कुछ जानते होंगे। इसको तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये तो कुछ ऐसा है, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग के पर्सन्स, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी मतलब स्टेटमेंट में बोल सकते हैं। अगर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं आता तो फॉर द टाइमिंग छोड़ दो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ाएंगे तो समझ लेना, तो वहां भी ये कराया जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग्स अमंग के पर्सन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है x1 x2 x3 अप टू k,
तो k पर्सन्स है और n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि अब इस बात का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं ना, इधर देखो R1 प्लस R2 अप टू RK इक्वल्स टू n। यहाँ पे फिर हमने लिखा R1 R2 R, इसका मतलब ये हो गया, ये जो x1 पर्सन है इसको हमने R1 ऑब्जेक्ट दे दिए, x2 पर्सन हो गया इसको हमने R2 ऑब्जेक्ट्स दे दिए, ये जो kth पर्सन है इसको k ऑब्जेक्ट्स दे दिए। ठीक है, सारे ही डिस्ट्रीब्यूट करने, बचाना नहीं है, तो इसलिए इन सब का जो सम है वो n के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी को कुछ भी ना मिले, इसलिए यहाँ पे मैं 0 भी कर सकता हूँ पावर। ऐसा पॉसिबल है कि हम x1 को कुछ भी ना दें, है ना, तो इसलिए ये जो पावर्स होंगी ये क्या होंगी, 0, और मैक्सिमम n हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि सारे मैं इसी को दे दूं और किसी को कुछ दूं ही नहीं, है ना, तो यानी x1 को मैक्सिमम n मिल सकते हैं और कम से कम 0 मिल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नाउ look at this example, 4 minus 3x minus 7x square to the power 20 and you have to find the coefficient of x की पावर 5। x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो जरा इधर, आप कैसे कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। फिर वही बात है कि आपके पास 3 पर्सन है, 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, कैसे कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 चाहिए। ठीक है, देखो जरा इसको, तो ना आप पहले ऐसे लिख लो, जैसे n का काम तो 20 कर रहा है, 20 फैक्टोरियल, ठीक, डिवाइडेड बाय, अच्छा ऐसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 4, तो 4 की पावर अल्फा कर लिया, इंटू -3x की पावर बीटा कर दिया, इंटू -7x स्क्वायर की पावर गामा कर दिया, और यहाँ पे अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल एंड गामा फैक्टोरियल ऐसे लिख लिया। सही है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4 टू द पावर अल्फा -3 टू द पावर बीटा -7 टू द पावर गामा, और x की पावर हो गई आपका बीटा +2 गामा। सही है, समझ में आ रहा है। अब हमें एक x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, तो मतलब अब इसको क्या करेंगे, इक्वल्स टू 5 रखेंगे। सही है, तो बीटा +2 गामा, दिस शुड बी इक्वल्स टू 5, एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये टोटल कितना होना चाहिए, 20। समझ में आ रहा है। तो अब आप देखो कि, और यहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा ये 0 से लेकर कहां तक हो सकते हैं, 20 तक। सही है, अब मान लो इधर मैंने गामा की वैल्यू रखी 0, तो बीटा को कितना होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा। तो गामा को अगर मैंने 0 रखा तो बीटा को 5 होना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 5 चाहिए। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टोटल 20 चाहिए, तो इसको 15 होना पड़ेगा अल्फा को, तो ये तो एक केस बन गया। अब अगर मैंने गामा को 1 रखा, ठीक है, तो 2 तो ये हो गया, तो बीटा को 3 होना पड़ेगा। अगर मैंने गामा को 1 रखा तो बीटा को 3 होना पड़ेगा, और ये अल्फा 1 हो गया, बीटा 3 हो गया, और गामा आपका 16 हो जाएगा, फिर क्योंकि टोटल 20 बनाना है। फिर अगर मैंने यहाँ पर गामा को उल्टा बोल दिया ना, ये गामा की वैल्यू है जो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से क्या यूज कर रहे हैं, हम इसको गामा के लिए यूज कर रहे हैं। एक मिनट दोबारा से देखो, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। ये जो वैल्यूज हम लिख रहे हैं ना, ये वाली ये गामा की है, यहाँ पे हम गामा की वैल्यू रख रहे हैं। तो पहले 0 रखी, 0, फिर बीटा 5, अल्फा आपका 15, अल्फा बीटा गामा ऐसे लिख देते हैं। फिर हमने गामा को 1 रखा, तो बीटा आ जाएगा 3, अल्फा आ जाएगा 16। फिर गामा को अगर मैं 2 रख दूं, तो ये 4 हो जाएगा, है ना, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो बीटा को कितना होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। सही है, तो गामा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1,
अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17। अगर मैंने यहाँ पर गामा को 3 रखा तो ये 6 हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि टोटल ही 5 है ना। तो और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है। तो दिस इज केस 1, दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 3, तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो केस 1 से तो आ गया आपके पास भाई यहाँ पे 20 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, और यहाँ भी रख दो भाई वैल्यू 15, 5, 0। सही है, समझ में आ रहा है। देन 20 फैक्टोरियल, ये रही अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है आपके पास, 16 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 4 की पावर 16 माइनस 3 की पावर 3। अच्छा यहाँ पर +7 लिखा हुआ है, तो मे भी हो सकता है क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, यहाँ पे प्लस कर लो, ठीक है। तो इसको भी प्लस कर लो और यहाँ पर भी प्लस कर लो, करेक्शन कर लेना भाई। जो बच्चे PDF डाउनलोड कर रहे हैं उनके लिए, तो साथ के साथ आप लोग करेक्शन करते जाओ, आगे भी हो सकता है कुछ करेक्शंस मिल जाए। तो लेक्चर्स देखो, खाली डाउनलोड करने से काम नहीं चलेगा PDF, लेक्चर्स भी देखो और जो गलतियां हैं उसको सुधार लो, करेक्शन कर लो। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर तीसरा ये हो जाएगा आपका 20 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा ये आपका 4 की पावर 17 माइनस 3 की पावर 1, ये वाली आ जाएगी, एंड 7 की पावर गामा दैट इज 2। सही है, और इन सबको आप ऐड कर लोगे, इन तीनों को आप ऐड कर लो, दैट विल बी फाइनल आंसर। कैलकुलेशन दैट इज अप टू यू, करना चाहते हो कर लो, ठीक है। लेंथी है कैलकुलेशन, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, आपकी मर्जी है, करना है कर लो। तो अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है x1 प्लस x2 अप टू xk टू द पावर n, ठीक है, इसमें टोटल कितनी टर्म्स होंगी, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी n प्लस k माइनस 1c k माइनस 1। इस बात का क्या मतलब है, जैसे अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन आती है तो इसको तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एंड k पर्सन, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को k पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो इतने तरीके होते हैं, क्या करोगे, जितने भी पर्सन है, जैसे मान लो k है, तो एक घटा दो इसमें से k माइनस 1, k माइनस 1 ऐसे लिख लो, ठीक है, k माइनस 1c k माइनस 1, और जो भी यहाँ पे पावर है उसको ऐड कर लो। तो ये तो मतलब समझने का तरीका हो गया, बाकी प्रूफ वगैरह इसका PNC में कराएंगे, ठीक है, तो वहां पर आप देख लेना इसको। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। अब मान लो कुछ ऐसा है, x प्लस 2y प्लस 5z टू द पावर 20, आपसे टोटल टर्म्स पूछे, बताओ कितनी टर्म्स होंगी। तो 3 है यहाँ पे, 1 2 3, 3 में से 1 घटा दिया, 2 बच गया, तो 2c2 लिखा, और यहाँ पर n क्या है 20, तो 20 ऐड कर दिया, यानी कि 22c2, दीज इतनी आपकी क्या हो जाएंगी, डिसिमिलर टर्म्स हो जाएंगी। सही है, इतनी टर्म्स हो जाएंगी। आई होप कि ये समझ में आ गया है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन 2 माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर पावर 6, इसका कोफिशिएंट चाहिए। फिर हमने जनरल टर्म लिखे यहाँ पे, जैसे 6 फैक्टोरियल, अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, 2 की पावर अल्फा, यहाँ पे माइनस एक्स है, माइनस एक्स की पावर बीटा हो जाएगा, 3x स्क्वायर की पावर गामा हो जाएगा। सही है, तो x की पावर को अलग से क्लब कर लिया, कितना हो जाएगा भाई। अच्छा यहाँ पे माइनस भी है, तो -1 की पावर बीटा अलग निकाल दो, यहाँ से 3 की पावर गामा अलग कर लो, यहाँ पर 2 अल्फा, x की पावर हो गया बीटा प्लस 2 गामा। सही है, टोटल ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, यानी दिस शुड बी इक्वल टू 5, तो ये आपका 5 होना चाहिए, एंड अल्फा प्लस बीटा गामा ये कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब फिर वही केसेस बना लो, गामा की वैल्यूज पुट कर करके देखो आप। अगर गामा यहाँ पर 0 है, यहाँ पे अगर मैं 0 रख दूं, गामा 0 हो जाएगा, तो बीटा को 5 होना पड़ेगा, टोटल 6 चाहिए, इसलिए अल्फा 1 हो गया। सही है, अगर गामा को मैंने 1 रखा तो बीटा को 3 होना पड़ेगा, ठीक है, और अल्फा टोटल 6 चाहिए, तो ये तो 4 हो गया, अल्फा विल बी 2। सही है, गामा को अगर मैंने 2 रखा तो बीटा 1 हो जाएगा,
टोटल ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, टोटल 6 चाहिए, देन अल्फा विल बी 3. सो दिस इज केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3. वैल्यूज पुट करो और आंसर आ जाएगा आपका. ठीक है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख लो बस, और कुछ नहीं करना. तो रख लेते हैं फिर यहाँ पर. ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 0. मतलब ये सब कुछ बताने का कोई मतलब नहीं उठता. ठीक है, अल्फा बीटा गामा निकल गया. वीडियो पॉज करो और कैलकुलेशन खुद करके देखो. यही सही तरीका है ऑनलाइन स्टडी का, है ना. ऐसे बाकी तो कुछ फायदा नहीं है. नोट्स बनाओ प्रॉपर या डाउनलोड करो, और जैसे अब ये क्वेश्चन है तो उसको वीडियो पॉज करके एक बार खुद करके देखना चाहिए आपको. देन फिर दूसरा केस, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आई थी 2 3 1, तो 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 की पावर 2 फैक्टोरियल. ठीक है, देन माइनस 1 की पावर बीटा था, बीटा यहाँ पे 3 है, तो 3 इंटू 3 की पावर गामा कितना आया था 1, तो 3 की पावर 1. सही है. केस 3 में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आई थी 3 1 2, तो 3 1 2 यहाँ पावर में लिख दिया, 2 माइनस 1 एंड 3 की पावर 3 1 2. सही है. और नीचे इन्हीं का फैक्टोरियल आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल. बाकी आप यहाँ पे कैलकुलेट करो. इसको कैलकुलेट करके आता है आपका -12, इसको कैलकुलेट करके आता है आपका 720, और इसको कैलकुलेट करके आता है आपका -4320. ठीक है, सॉल्व कर लो. दिस कम्स आउट टू बी -5052. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. सही है. आई होप कि समझ में आ गया. सो दिस वाज योर मल्टीनोमियल थ्योरम. नेक्स्ट वी हैव बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स. यानी कि अब पावर कुछ भी हो, यहाँ पर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, रैशनल हो, कुछ भी हो. तो अब हम लिख रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स. ठीक है, यहाँ पर जो x है ना, मोड x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. मतलब जो x है वो आपका -1 से 1 के बीच में होना चाहिए. ठीक है, तभी एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं. और यहाँ पे जो n है, दिस n नीड नॉट टू बी पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो. अभी तक तो जो हम बाइनोमियल थ्योरम जो एक्सपेंशन कर रहे थे, वहां पर जो इंडेक्स था, जो पावर थी, वो क्या थी, पॉजिटिव थी. तो अब हम बोल रहे हैं आपको ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मतलब n कुछ भी हो सकता है, एनी इंडेक्स. गॉट इट. तो जो एक्सपेंड करने का तरीका है वो क्या है, वो हम ऐसे लिखेंगे. देखो, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 3, नॉट n माइनस 3, n माइनस 2 कर लो भाई इसको. ठीक है, एक एक कम कर रहे हैं, तो ये n माइनस 2 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब. तो ऐसे ही ये चलता रहेगा आपका. ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ रहा है. अब आप देखो कि ये कहाँ तक जाएगा, इसकी rth टर्म कैसी बनेगी. अगर ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है ना, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे. तो अगर यहाँ पे x की पावर r है, यू कैन सी कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है. अगर x r है तो यहाँ पे r फैक्टोरियल होगा. अगर मैं x की पावर r का कोफिशिएंट पूछूं, x की पावर r का कोफिशिएंट पूछूं, तो कैसे लिखा जाएगा. तो यू कैन सी अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर n माइनस 2 एक कम है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर एक कम है. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो ये कहाँ तक जाएगा, n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे ही चलता रहेगा. कहाँ तक जाएगा, r से एक कम, है ना. यानी कि r में से, इसमें n में से क्या माइनस करोगे, ये चलता रहेगा आपका n माइनस r माइनस 1, यानी n माइनस r प्लस 1, यहां तक जाएगा, इंटू एक्स की पावर r. गॉट इट. ये चीज समझ में आ गई. तो इसको ध्यान में रखें, x की पावर r का कोफिशिएंट इतना हो जाएगा. सही है, आई होप कि समझ में आ गया. अच्छा, जब हम यहाँ पर NC1 यूज कर रहे थे, उसी को ऐसे लिखा है. तो NC1 जब हम यूज कर रहे हैं, NC2 यूज कर रहे हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर तो इस n को पॉजिटिव होना जरूरी है, तभी हम ये लगा सकते हैं। सही है, तो अभी इस एक्सपेंशन में NC1 NC2 यूज करना ही नहीं है, तो अब n कुछ भी हो सकता है। गॉट इट। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। लेट mod x लेस देन 1, देन 1 प्लस एक्स की पावर -1/3। तो अब की बार n का काम कौन कर रहा है? -1/3। तो लगा दो भाई 1 प्लस एन एक्स यानी कि -1/3 इंटू एक्स प्लस -1/3 इंटू -1/3 -1, ये होता है ना n(n-1)/2 फैक्टोरियल इंटू जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है 2 लिखा है तो x की पावर 2 हो गया, 3 लिखा है तो x की पावर 3 हो गया। ये होता है आपका n(n-1) n-2। n का काम कर रहा है -1/3, है ना, तो -1/3 -1/3 -1 -1/3 -2। सही है यहाँ तक? तो बस आगे सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा 1 -1/3x प्लस ये कितना हो जाएगा आपका अंदर -4/3 और माइनस माइनस प्लस, सो 1/3 4/3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। सही है, यहाँ से माइनस बाहर आएगा, यहाँ से बाहर आएगा, तो 3 बार ही लिखा हुआ है माइनस माइनस माइनस, तो नेगेटिव आ जाएगा। 1/3 4/3 7/3 इतना हो जाएगा बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। तो बस ऐसे ही चलता रहेगा। आई होप कि समझ में आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, इनको ध्यान में रखना है। 1 माइनस एक्स की पावर -1, ठीक है, तो अभी जो जस्ट एग्जांपल लिया वहां तो क्या था, p/q फॉर्म में था, तो अब नेगेटिव है, यहाँ पर n नेगेटिव है। अगर n नेगेटिव है या रैशनल होता है p/q फॉर्म में, तो जो टर्म्स होते हैं इनफाइनाइट टर्म्स होती है, तो चलता जाता है। तो ये आपका क्या होगा 1 प्लस -1 इंटू -x nx, है ना, तो n का काम कौन कर रहा है आपकी बात -1, और x की जगह हम क्या लिख रहे हैं -x, ठीक है, nx होता है ना, तो x की जगह लिख रहे हैं -x। आई होप समझ में आ गया। फिर n-1 होता है तो -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, -1 -1 -1 -2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, इतना आ जाएगा। तो यू कैन सी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस एक्स हो गया, तो यहाँ से भी माइनस बाहर आएगा, 2 बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट एक्स स्क्वायर है, और यहाँ से यू विल गेट ये कितना हो जाएगा -3, ये कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे -2, है ना, यानी और -1, तो भाई माइनस 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 3 टाइम्स हुआ, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, कुछ गड़बड़ होगी शायद। फिर n-n-2 सारी टर्म्स पॉजिटिव है ना यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे ये खुद ही माइनस है, तो यहाँ पे तो ये आपका क्या होना चाहिए, तो सारी टर्म्स यहाँ पे पॉजिटिव है, तो n(n-1) n-2 यहाँ पर ये आपका -x की पावर क्यूब, ठीक है, क्योंकि x का काम कर रहा है -x, तो यहाँ से इन तीनों से एक माइनस साइन बाहर आएगा, एक माइनस साइन आपका यहाँ से बाहर आएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। तो इवन टर्म्स जैसे यहाँ पे तो ये तो पॉजिटिव है ही, जो इवन इस पर है, मतलब दिस इज थर्ड टर्म, इवन नंबर पे तो नहीं है, दिस इज थर्ड टर्म, तो ये तो पॉजिटिव है ही, और यहाँ पर इस पावर ऑड की वजह से ये पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि एक माइनस साइन यहाँ से बाहर आएगा और एक यहाँ से बाहर आएगा। सही, तो जब भी ऐसा होगा ना माइनस माइनस, यानी कि पावर भी नेगेटिव है और यहाँ भी माइनस लगा है, फिर तो क्या होगा सारी टर्म्स पॉजिटिव होंगी। सही है, तो ये ऐसे चलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू चलता रहेगा x की पावर r, देन कॉन्टिन्यू। अब अगर मैं इसमें पूछूं आपसे x की पावर कोफिशिएंट बताओ x की पावर 20 का, तो ऑफकोर्स 20 आ जाएगा फिर, क्योंकि यू कैन सी कि x की पावर r के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है। सही है, मैं पूछूं x की पावर इसमें 1000, इसका कोफिशिएंट बताओ, तो वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा 1000। गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट 1 माइनस एक्स की पावर -2, 1 माइनस एक्स की पावर -2, फिर वही लगाया आपने रूल 1 माइनस एक्स, तो 1
प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, एन का काम कर रहा है -2, एक्स का काम कर रहा है -x, देन प्लस -2 -1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो भाई यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये तो पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव टर्म आएगी। पहली बात कि यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो सारी टर्म्स क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई आपका -3 ओवर, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पे ऊपर कितना बचेगा आपके पास, 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ से आ गया आपके पास 2x। गॉट इट। फिर नेक्स्ट टर्म n-1 n-2 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू -x की पावर क्यूब, x का काम कर रहा है -x। सही है, तो ये कितना हो जाएगा -2, ये -3 -4। ठीक है, -3 इंटू -2 ये तो 6 हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ये -4 हो गया, और माइनस यहाँ से भी बाहर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यू विल गेट 4x क्यूब। ठीक है, तो फाइनली कुछ ऐसा मिल रहा है। यू कैन सी कि अगर यहाँ पर x की पावर 1 है तो यहाँ 2 है, x की पावर 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 4 है, मतलब जो भी x की पावर है उससे एक ज्यादा यहाँ पर है। तो अगर x की पावर r है तो इसका कोफिशिएंट होगा r+1। गॉट इट, समझ में आ गया। सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव है, 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब अप टू r+1 x की पावर r, देन कंटिन्यू, क्योंकि अप टू इनफिनाइट टर्म्स तक जाएगा। n कभी भी अगर नेगेटिव रैशनल या फिर रैशनल है p/q फॉर्म में तो इनफिनाइट टर्म्स हो जाएंगी। अब इसमें मान लो मैं आपसे पूछ लूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 बताओ, तो वो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 50 + 1 r+1 होता है ना, तो 51 हो जाएगा। गॉट इट, आई होप कि समझ में आ गया। नाउ अब अगर यहाँ पर अंदर तो पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो अब क्या होगा, टर्म्स ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी। जब यहाँ पे नेगेटिव था यहाँ भी नेगेटिव था, तो मतलब एक्सपेंशन तो यही था, बट सारी टर्म्स क्या थी, पॉजिटिव थी। अब की बार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलेगा। तो x की पावर r के साथ आ जाएगा -1 की पावर r। सही है, तो अगर मैं इसमें पूछूं x की पावर 51 का कोफिशिएंट बताओ, तो -1 की पावर 51 यानी कि -1, वो -1 आ जाएगा। सही है, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट देखो 1 + x की पावर -2, तो अभी ऊपर हमने लिखा था 1 - x, यहाँ पे माइनस था, पावर -2, तो सारी टर्म्स क्या थी, पॉजिटिव थी। तो अभी भी एक्सपेंशन तो वही रहेगा जो जस्ट अभी लिखा था, बस टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, कैसे आ गया वो तो जो एक्सपेंशन लिखवाया था 1 + nx n-1 बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर n-1 n-2 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, है ना, वही चलेगा। तो वो आप वैल्यू रखो यहाँ पे, निकाल लो, देख लो, तो ये आपके आ जाएगा भाई, यहाँ से कितना आ गया, -2x, -2 इंटू -3 ये हो जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 3x स्क्वायर, -2 इंटू -3 वी गेट +6, इससे कैंसिल, ये आ जाएगा -4। ठीक है, तो ये -4x क्यूब। अब आप देख लो यहाँ पे 2 है तो 3, 3 है तो 4, ऐसे, और टर्म्स ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव। तो उसके लिए तो हमने ये फैक्टर लिख दिया -1 की पावर r, ये डिसाइड करेगा अगर जैसे r अगर ऑड है तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो मतलब r इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू r+1 x की पावर r। अब इसमें अगर मैं x की पावर मान लो 80 का कोफिशिएंट पूछूं, तो -1 की पावर 80 इंटू 80 + 1 81, तो 81 आ जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, इनको ध्यान में रखना है। तो ठीक है गाइज, इस लेक्चर में तो हम इतना ही करेंगे। आई होप कि जितना भी पढ़ा है वो समझ में आ गया है। नोट्स प्रॉपर बनाओ, नहीं बना सकते हो, टाइम की कमी है तो कोई बात नहीं, डाउनलोड कर लो, और उसमें भी कुछ करेक्शंस हैं, वो करेक्शन आप साइड बाय साइड करते जाओ।